अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुशामद। आज की कहानी है रपुंज़ल। किसी ज़माने में एक मियाँ बीवी एक कस्बे में रहते थे। वो दोनों बे औलाद थे क्योंकि वो औरत बहुत कमज़ोर थी। बे औलाद औरत को बच्चे की पैदाइश के लिए एक ख़ास बूटी की ज़रूरत थी जिसका नाम रपुंज़ल था। ये कुदरती बूटी बेहद मुफीद थी और इस औरत को बहुत अरसे से इसकी तलाश थी। आखिरकार इसे उस बूटी का सुराग मिल गया, लेकिन ये बूटी एक बाग में थी और बाग की मालिक एक बदसूरत जादूगरनी थी। औरत के शौहर की भी ख्वाहिश थी कि इनके यहाँ बच्चे पैदा हों। चुनाचा एक दोपहर को वो बाग में गया और वहाँ से उस बूटी की पत्तियाँ तोड़कर ले आया। इसकी बीवी ने बूटी के पत्ते पकाए और खाए, फिर इंतजार करने लगी। काफी दिन गुजर गए लेकिन औरत पर इस बूटी का असर न हुआ। शौहर ने एक बार फिर बाग से पत्तियां तोड़कर लाने का इरादा किया और शाम के वक्त बाग में दाखिल हुआ। वहां से बूटी की पत्तियां तोड़कर लाया और बीवी को खिलाई, लेकिन इस बार भी कोई नतीजा नहीं निकला और बीवी मायूस हो गई। अगले दिन शौहर फिर बाग में गया और पत्तियां तोड़ने लगा। बदकिस्मती से इसी वक्त जादूगरनी आ गई। बहुत खफा हुई। शौहर ने उसे बताया कि इसकी बीवी बीमार है और इन पत्तियों को खाकर वो तंदुरुस्त हो जाएगी, फिर इनके यहाँ बच्चे पैदा होंगे। जादूगरनी ने कहा कि मैं एक शर्त पर पत्तियां तोड़ने की इजाजत दे सकती हूँ। शर्त ये है कि तुम्हारे यहाँ वो पहला बच्चा होगा वो मेरे हवाले कर देना, उसकी मालिक मैं होंगी। शौहर को मजबूरन इस शर्त को मानना पड़ा और उसने वादा किया कि पहला बच्चा वो इसे दे देगा। इन दोनों के दरमियान बात तय हो गई। कुछ अरसे बाद इनके यहाँ एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने रपुंज़ल रखा और वादे के मुताबिक इस लड़की को जादूगरनी के हवाले कर दिया। रपुंज़ल की जादूगरनी ने परवरिश की और वो बड़ी होती गई। जवान होने पर रपुंज़ल बेहद खूबसूरत निकली। जादूगरनी को अंदेशा हुआ कि उसके घर से गैर मौजूदगी में कोई रपुंज़ल को अगवा करके न ले जाए। जादूगरनी के पास एक काफी बुलंद मीनार था। मीनार के ऊपर कमरा बना हुआ था जिसमें दाखिल होने के लिए एक खिड़की के सिवा कोई रास्ता न था। जादूगरनी रपुंज़ल को इस मीनार पर ले गई। रपुंज़ल के सर के बाल बहुत लंबे थे, इतने लंबे कि जब वो खिड़की से बाल निकालती तो बाल जमीन को छूने लगते। जादूगरनी को जब नीचे आना होता तो रपुंज़ल अपने बाल लटकाती और जादूगरनी बालों को पकड़कर जमीन पर आ जाती। इस तरह जब वो बाहर से वापस आती तो रपुंज़ल को पुकारती। वो अपने बाल खिड़की से लटका देती और जादूगरनी इन्हें पकड़कर ऊपर पहुंच जाती। एक दिन रपुंज़ल मीनार में अकेली खड़ी एक खूबसूरत सा गीत गा रही थी। इत्तेफाक से एक शहजादा वहां से गुजरा। वो रुककर गीत की आवाज सुनने लगा। इतने में उसने एक बूढ़ी औरत को आते देखा। जादूगरनी मीनार के नीचे रुककर रपुंज़ल को पुकारने लगी। तब रपुंज़ल खिड़की में आई और उसने अपने स्याह लंबे और घने बाल नीचे लटका दिए। जादूगरनी ने बाल पकड़े और इनके जरिए मीनार पर चढ़कर खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गई। शहजादा रपुंज़ल को देखकर हैरान हुआ कि ऐसी खूबसूरत लड़की वहाँ क्यों रहती है और इस औरत से इसका क्या ताल्लुक है। ये मालूम करने के लिए इसी शाम वो मीनार के पास आया और जादूगरनी की तरह मीनार के नीचे खड़े होकर रपुंज़ल को पुकारा। रपुंज़ल ने अपने लंबे बालों की चुटिया लटकाई और शहजादा उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। शहजादा खिड़की से मीनार में दाखिल हुआ तो रपुंज़ल इसे देखकर बहुत खौफजदा हुई, लेकिन फिर इसने शहजादे का जायजा लिया तो इसका खौफ जाता रहा। शहजादे ने इसे अपने बारे में बताया तो रपुंज़ल बहुत खुश हुई। शहजादे को रपुंज़ल बहुत पसंद आई। फिर शहजादा रोजाना शाम के वक्त रपुंज़ल से मिलने के लिए आने लगा। एक दिन उन्होंने जादूगरनी की कैद से आज़ाद होने का इरादा किया। शहजादा चाहता था कि वो रपुंज़ल को अपनी सल्तनत में ले जाए और वहाँ दोनों शादी कर लें। रपुंज़ल इस पर रजामंद हो गई, मगर इस जालिम जादूगरनी से पीछे छुड़ाना मुश्किल था। एक दिन शहजादे ने इस मकसद के लिए एक मंसूबा बनाया। वो शहजादी को जादूगरनी की कैद से आज़ाद कराना चाहता था। इसके लिए उसने शहजादी को बताया कि वो आज शाम को शहजादी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। वो अपने साथ रेशमी रस्सी लाएगा। दूसरी तरफ जादूगरनी को इसके गुलाम जिन ने शहजादे और रपुंज़ल की मुलाकात के बारे में मुतला कर दिया। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया और उसने गज़बनाक होकर रपुंज़ल को मीनार के तहखाने में बंद कर दिया ताकि शहजादा उससे कभी न मिल सके। उसने रपुंज़ल को ये भी बता दिया कि वो शहजादे को हमेशा के लिए अंधा कर देगी और वो कभी इसे ना देख सकेगा। शहजादा अपने मंसूबे के मुताबिक शाम को मीनार के पास पहुंचा तो वहाँ इसकी जादूगरनी से मतभीड़ हो गई और जादूगरनी ने मंत्र फूंक कर शहजादे को अंधा कर डाला। बेचारा शहजादा रपुंज़ल की तलाश में पहाड़ों और बयाबानों में भटकने लगा।
کافی دنوں بعد ایک روز شہزادے نے رپنزل کے سریلے گانے کی آواز سنی تو وہ آواز پہچان کر اس سمت دوڑنے لگا جس طرف سے رپنزل کے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ رپنزل نے شہزادے کو دیکھ لیا اور شہزادے سے لپٹ گئی اور اس کی آنکھ سے خوشی کے مارے آنسو بہنے لگے۔ اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر گرے تو شہزادے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اسے پھر سے ہر چیز نظر آنے لگی۔ ان دونوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور شہزادہ رپنزل کو لے کر اپنے ملک واپس چل پڑا۔ اپنے ملک پہنچ کر شہزادے نے بڑی دھوم دھام سے رپنزل کے ساتھ شادی کی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔